बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ कीमा मटर आलू का सालन। ये हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनने वाली है। सर्दी के मौसम में कीमा मटर आलू का सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। तो चलें शुरू करते हैं। कीमा लिया है 1 केजी, मोटा मोटा बनवा लिया था। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी, फुल 1 मग्गा भर के देखें पानी का ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने 3 छोटी प्याज ली थी, कट कर ली हैं, वो भी ऐड कर दिए हैं। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे अब इसमें 1 एंड हाफ टेबल स्पून में नमक का लूँगी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसमें पिसी हुई मिर्च का ऐड करेंगे। ये देखें पिसी हुई मिर्च दी है 1 एंड हाफ टेबल स्पून, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और हाफ टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। ये देखें इन सबको मैंने मिक्स भी कर दिया है साथ के साथ। अभी यहाँ पे हाफ टेबल स्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून लिया है काली मिर्च साबुत वाली। यहाँ पे दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, 4 से 5 अदद लौंग ली हैं, एक बड़ी इलायची ली है। ये साबुत गरम मसाला भी इसमें ऐड करेंगे, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, टेस्ट सालन का बहुत अच्छा बनता है। ढक्कन ढक दिया है और तकरीबन इस कीमे को मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। आपको पता है कीमा जल्दी से गल जाता है। यहाँ पे उबाला आ चुका है, इसे एक बार हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, चला देंगे। उसके बाद ढक्कन ढक के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि कीमा हमारा गल जाए, प्याज गल जाए जिसमें हमने प्याज ऐड की है। 15 मिनट गुजर चुके हैं, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसकी स्किन उतार दी थी, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। मटर मैंने लिए हैं 1 केजी, जिन्हें मैंने छील लिया था। ये एक प्याली मटर बने थे इसमें, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इन्हें भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मज़ीद 10 से 15 मिनट इन्हें ढक्कन ढक के पकाएंगे ताकि हमारे मटर भी गल जाएँ और काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाए। यहाँ देखिए उबाला आ चुका है, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी मैंने ढक्कन हटा दिया, पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं इसमें आलू भी ऐड करूँगी। आलू मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, देखें आलू को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी हम आलू भी गलने के लिए छोड़ देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पे मैं 1 प्याली ऑयल भी लूँगी, वो भी इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे देखें मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे और मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू और मटर जो रहते हैं वो भी हमारे गल जाएँ, आलू भी गल जाएँ, अच्छी तरीके से हमारा ये सालन पक जाए। उसके बाद हम इस सालन की भुनाई करेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने ढक्कन ढक दिया है और 15 मिनट 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे सालन का पानी खुश्क हो चुका है और आलू भी हमारे यहाँ पे गल चुके हैं। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा सालन के अंदर खुशबू भी आ रही है। यहाँ भूनते हुए इसे 10 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। ऑयल भी देखें इसका ऊपर आ चुका है। अभी यहाँ पे मैं 1 मग्गा पानी का इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मुझे हल्का सा शोरवा चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शोरवा रख सकते हैं, ना भी शोरवा रखें तो मसला नहीं है, बहुत मज़े का ये सालन बनता है। ये देखें मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, आलू हमारे गल चुके हैं यहाँ पर। अभी इस सालन को मैं सिर्फ दम जैसी आंच पे छोड़ूंगी। यहाँ देखें आलू माशाल्लाह से बेहतरीन से गल चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1 मग्गा पानी लिया था जिसका मैंने शोरवा बना लिया था। हरी मिर्च और हरा धनिया भी यहाँ पे मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। अब इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और मज़ीद 5 मिनट के लिए हल्की दम जैसी आंच पे छोड़ दूंगी क्योंकि मेरा ज़बरदस्त सा सालन रेडी हो चुका है। जनाब अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब तो लाजिम किया करें क्योंकि ये आपकी तरफ से तोहफ़ा होता है, प्यार होता है। यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू और टेस्ट होता है। बहुत बेहतरीन सा सालन हमारा रेडी हो चुका है। मेरी रेसिपी आप लोगों को अगर पसंद आती है तो इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।